पेंटिंग द मशीनिस्ट। इस कहानी की शुरुआत में हमें ट्रेवर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक दूसरे आदमी को मारकर उसकी बॉडी को समंदर में फेंक देता है। तभी पीछे से कोई आता है और उससे पूछता है हु आर यू। यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ट्रेवर को इंसोम्निया है। इंसोम्निया बीमारी में इंसान को नींद नहीं आती और अब ट्रेवर ने सोना छोड़ दिया है। वो दिन रात उठा रहता है, साथ ही वो चीजें भूल भी जाता है और उसे ओसीडी की प्रॉब्लम भी हो गई है, जिस वजह से बार बार अपने हाथ धोता है। ट्रेवर का बिहेवियर बहुत ही अजीब है। वो हमेशा कहीं ना कहीं खोया रहता है, उसे चीजें याद नहीं रहती और उसके इस बिहेवियर की वजह से जिस मिल में वो मशीनिस्ट का काम करता है वहाँ सब उससे दूरी बनाकर रखते हैं। इसी मिल में एक आदमी है जिसका नाम टकर है, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और ट्रेवर को भी लगता है कि हमेशा वो उसे परेशान करता है। अब एक दिन जब ट्रेवर बाहर अपनी गाड़ी में होता है तभी उसके पास इवान नाम का एक आदमी आता है जो ट्रेवर से बात करने लगता है। ट्रेवर उससे पूछता है कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहले कभी इस कंपनी में इस मिल में नहीं देखा। वो बताता है कि मैं एक दूसरे एम्प्लॉय की जगह यहाँ पर आया हूँ जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। ट्रेवर का जीवन बहुत ही अलग है। वो हमेशा खोया खोया रहता है, साथ ही उसका वेट भी बहुत ज्यादा कम हो चुका है क्योंकि इंसोम्निया बीमारी की वजह से वो एक ऐसी स्टेट में चला गया है जहाँ पर इंसान का वजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। पिछले 1 साल से वो सोया नहीं है। ट्रेवर का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए काम खत्म होने के बाद सबसे पहले वो एक लड़की के पास जाता है जिसका नाम स्टीवी है। स्टीवी एक प्रोस्टिट्यूट है, इसीलिए उसके साथ टाइम स्पेंड करना ट्रेवर को बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद वो जाता है एयरपोर्ट, जहाँ पर रोज वो कॉफी पीता है। दरअसल यहाँ की जो वेट्रेस है जिसका नाम मारिया है, हमेशा वही उसे कॉफी देती है और ट्रेवर उसे टिप भी देता है। ट्रेवर अगले दिन जब अपनी मील में जाता है तो वहाँ पर उसका एक कोलीग उसे अपनी हेल्प करने के लिए बुलाता है और जब वो मशीन में उसकी हेल्प कर रहा होता है तभी ट्रेवर देखता है कि सामने इवान है जो उसे अजीब से इशारे कर रहा है जैसे कि वो ट्रेवर को मारना चाहता हो। ट्रेवर का ध्यान भटक जाता है और मशीन का गलत बटन दबा देता है जिससे उसके कोलीग का हाथ कट जाता है। वो सबको बताना चाहता है कि ये इवान की वजह से हुआ है, लेकिन जब वो सामने देखता है तो वहाँ पर इवान नहीं होता। ट्रेवर को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हुआ, इवान कहाँ चला गया। ट्रेवर वापस अपने घर पर आ जाता है और जब वो फ्रिज के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक नोट किसी ने चिपका दिया है, जो नोट बहुत ही अजीब होता है। इस बारे में पूछने के लिए वो अपनी लैंडलॉर्ड के पास जाता है और पूछता है क्या कोई घर पर आया था। उसकी लैंडलॉर्ड कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हारे घर पर किसी को भी आते हुए नहीं देखा। अगले दिन जब ट्रेवर मिल में जाता है तो इंश्योरेंस वाले उससे पूछताछ करते हैं। दरअसल वो उसी एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं जिसमें उसके कोलीग का हाथ कट गया था। ट्रेवर कहता है कि सब कुछ इवान की वजह से हुआ है, जो हमारी मिल में नया एम्प्लॉय है उसने मेरा ध्यान डाइवर्ट किया था। मिल का मालिक कहता है कि इस नाम का कोई भी आदमी हमारी मिल में काम नहीं करता। सबको पूरा यकीन हो जाता है कि ट्रेवर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ट्रेवर मिल से निकल जाता है और उसे अब पूरा यकीन हो चुका है कि जितने भी लोग उसके आसपास हैं वो उसके खिलाफ है, वो उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसीलिए सीधा वो एयरपोर्ट जाता है जहाँ पर वो मारिया से मिलता है। वो मारिया से बहुत सारी बातें करता है क्योंकि मारिया से बातें करना उसे अच्छा लगता है, उसे रिलीफ मिलता है। वो मारिया को बताता है कि वो इस दुनिया में अकेला है। मारिया कहती है कि मैं मदर्स डे पर अपने बेटे के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाऊंगी, अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ आ सकते हो। ट्रेवर कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। ट्रेवर जब घड़ी में टाइम देखता है तो 1:30 हो रहे होते हैं। खास बात ये होती है कि जब भी वो मारिया से मिलने के लिए आता है घड़ी में हमेशा 1:30 ही हो रहा होता है। ट्रेवर इसके बाद चला जाता है और तभी रास्ते में एक लाल रंग की कार देखता है जिसमें इवान होता है। ट्रेवर इवान से कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ और अब ये दोनों के दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ पर ट्रेवर कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे कोलीग का हाथ कट गया और साथ ही हमारा जो ओनर है उसे विश्वास ही नहीं होता कि तुम हमारी मिल में काम करते हो। इवान कहता है कि मुझे वो सब नहीं पता, उस दिन एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ था, तुम्हारा ध्यान नहीं था। और अब इवान यहाँ से वॉशरूम जाता है और जब वॉशरूम जाता है तो वो अपना वॉलेट वहीं पर छोड़ देता है, जिसे ट्रेवर चेक करता है। उसमें उसे एक फोटो मिलती है, जिस फोटो में इवान उस फायर वेल्डर के साथ होता है जिस फायर वेल्डर के बदले यहाँ इवान काम करने के लिए आया है। और अब ट्रेवर को सब कुछ समझ में आ जाता है, उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो उस फायर वेल्डर की वजह से हो रहा है। इसीलिए उसे कॉल करता है और बताता है कि मुझे पता चल गया है कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो सब तुम ही करवा रहे हो। अब ट्रेवर वापस अपने घर आता है और देखता है कि फ्रिज पर आज भी एक नोट है। उस नोट के आखिरी वर्ड्स होते हैं ER और शुरू के वर्ड्स नहीं
लिखे होते। वो समझ जाता है कि ये किसी का अधूरा नाम है, लेकिन जल्दी वो इस पहेली को सुलझा लेता है। दरअसल ये होता है टकर, जो उसके साथ उसी की मिल में काम करता है, जो उस पर कई तरह के ब्लेम भी लगा चुका है। ट्रेवर समझ जाता है कि टकर उसे मिल से निकलवाना चाहता है। अगले दिन मदर्स डे होता है, इसीलिए मारिया और उसके बेटे के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाता है, जहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। और जब ट्रेवर मारिया के बेटे के साथ रूट 666 में, जो कि एक फन राइड होती है जो कि बहुत ही हॉरर है, उसके अंदर जाता है तो मारिया की बेटे की तबीयत खराब हो जाती है। ट्रेवर उसे उठाकर बाहर लाता है और इसके बाद वो मारिया और उसके बेटे को उनके घर छोड़ने के लिए जाता है। ट्रेवर जब उनके घर पर घड़ी देखता है तो उस पर 1:30 हो रहे होते हैं। ट्रेवर हैरान होता है क्योंकि जब भी वो मारिया से मिलता है घड़ी में यही वक्त हो रहा होता है। ट्रेवर यहाँ पर एक मदर और उसके बेटे का स्केच देखता है और अब उसे समझ में आ जाता है कि घर में जो उसके फ्रिज पर नोट लिखा था जिसके अंतिम वर्ड्स ER थे, वो टकर नहीं बल्कि MOTHER मदर है। मदर वर्ड देखकर उसे अपनी मॉम की याद आ जाती है और वो अपनी फैमिली एल्बम को निकालता है, जिसमें वो देखता है कि कभी वो भी अपनी मॉम के साथ उसी अम्यूजमेंट पार्क में गया था। ये फोटो देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है और अगले दिन जब वो मिल में जाता है तो उसका हाथ मशीन के अंदर आ जाता है। वो मदद मांगने के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसके आसपास जो वर्कर होते हैं वो उसकी मदद नहीं करते। कुछ देर बाद एक वर्कर उसका हाथ मशीन से निकालता है, जिसके बाद ट्रेवर सब पर चिल्लाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम चाहते हो कि मेरा हाथ भी कट जाए, तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो। ट्रेवर के इस तरह के बिहेवियर को देखकर उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। रात को ट्रेवर जब घर आता है तो उसके घर पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, क्योंकि उसने पिछले कई महीनों से बिल नहीं दिया। वो इवान से मिलना चाहता है, इसीलिए उसी बार में जाता है जहाँ पर वो आखिरी बार उससे मिला था। और यहाँ पर इवान उसे नहीं मिलता, इसीलिए वो अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके घर में कोई है। उसे मारने के लिए हथियार उठा लेता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये उसकी ओनर यानी कि इस घर की मालकिन है। उसे शक हो जाता है कि उसके घर पर फ्रिज पर जो नोट चिपकाए जाते हैं वो यही लेडी कर रही है। उसकी लैंडलॉर्ड उसे कहती है कि तुम्हारे ऊपर कहीं लीकेज है, इसीलिए मेरे घर में पानी आ रहा है। वो उसे अपने घर से निकाल देता है और जब वो फ्रिज के पास जाता है तो इस बार जो फ्रिज में नोट होता है उसमें फर्स्ट अल्फाबेट नहीं होता, सेकंड I और थर्ड L होता है, फोर्थ में कोई अल्फाबेट नहीं होता और आखिरी में ER होता है। यानी कि जो उसने पिछले दो नाम गेस किए थे, पहला टकर और दूसरा मदर, ये वो वर्ड नहीं है। और अब वो फर्स्ट में M और फोर्थ में L लिखता है और नाम बनता है मिलर। मिलर वही आदमी है जिसका उसकी वजह से हाथ कटा था। वो समझ जाता है कि मिलर ही उसके साथ सब कुछ कर रहा है, इसीलिए मिलर से मिलने के लिए जाता है और मिलर उसके आरोपों को पूरी तरह से खारिज करके उसे मारकर वहां से भगा देता है। तभी उसे इवान की गाड़ी दिखती है, वो उसका पीछा करता है, लेकिन जल्दी उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। उसने इवान की गाड़ी का नंबर नोट कर लिया होता है, इसीलिए वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाता है और उस नंबर की इंक्वायरी करता है, क्योंकि किसी को भी विश्वास नहीं होता कि इवान उन्हीं की मिल में काम करता है। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जो ऑफिसर होता है वो इवान से कहता है कि मैं तुम्हें इस तरह से किसी भी नंबर की डिटेल्स नहीं दे सकता, जब तक कोई गाड़ी किसी हादसे से ना जुड़ी हुई हो तब तक हम उसकी डिटेल्स नहीं देते। और अब ड्राइवर बाहर आता है, जानबूझ के वो एक गाड़ी के सामने आ जाता है, जिससे उसे काफी चोट लगती है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर वो इवान की गाड़ी का नंबर देता और कहता है कि इस गाड़ी ने मुझे उड़ा दिया। पुलिस ऑफिसर उस गाड़ी की डिटेल्स लाता है और ड्राइवर को बताता है कि गाड़ी तुम्हारी है, 1 साल पहले तुमने इसी गाड़ी की एक एक्सीडेंट में टूटने की रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस वालों को उस पर शक हो जाता है, वो उसे पूछताछ करना चाहते हैं, इसीलिए ट्रेवर वहां से भाग जाता है। वहां से भागने के बाद वो सीधा स्टीवी के पास जाता है, जिसे वो पसंद करता है, जिसके घर वो हर रात को जाता है। और वहां पर वो देखता है कि स्टीवी ने उसी फोटो को फ्रेम कर रखा है जो उसने इवान के वॉलेट से निकाल ली थी, जिसमें इवान के साथ वो दूसरा फायर वेल्डर भी है जो पहले इवान की जगह काम किया करता था। उसे यहाँ पर स्टीवी पर भी शक होने लगता है। वो कहता है कि तुम भी मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रही हो, इसीलिए तुमने इस फोटो को फ्रेम करवाया है जिसमें इवान पुराने फायर वेल्डर के साथ है। स्टीवी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहती है वो इवान नहीं बल्कि तुम हो, तुम उस पुराने फायर वेल्डर के साथ हो। ट्रेवर उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता, इसीलिए वो उसे घर से निकाल देती है। और अब ट्रेवर सीधा उस रेस्टोरेंट में, उस कॉफी हाउस में जाता है जहाँ पर मारिया काम करती है, जो एयरपोर्ट पर है। लेकिन वहाँ पर आज मारिया नहीं होती बल्कि दूसरी वेट्रेस होती है। ट्रेवर उससे पूछता है कि मारिया कहाँ है। वो कहती है कि यहाँ पर मारिया
नाम की कोई भी लड़की काम नहीं करती। पिछले 1 साल से मैं ही तुम्हें हर रात को कॉफी देती हूँ। ट्रेवर समझ जाता है कि ये भी उन लोगों के साथ मिली हुई है, इसीलिए वहाँ से निकल जाता है और तभी उसे इवान की गाड़ी दिखती है। वो उसका पीछा करता है। इवान गाड़ी को ट्रेवर के घर के पास ही रोकता है और जब वो गाड़ी से उतरता है तो उसके साथ मारिया का बेटा भी होता है, जिसे वो ट्रेवर के घर ले जाता है। ट्रेवर ये देख कर डर जाता है। उसे लगता है कि कहीं मारिया के बेटे को मार ना दे और उसका इल्जाम उसके ऊपर ना आए, इसीलिए वो जल्दी से अपने फ्लैट में आता है। वो देखता है कि वहाँ पर इवान तो है लेकिन मारिया का बेटा नहीं है। वो मारिया के बेटे को आवाज लगाता है लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता, जिसके बाद वो इवान के ऊपर हमला कर देता है और उसे मार देता है। और यहाँ पर अब ट्रेवर होश में आता है। उसे याद आता है कि इवान के वॉलेट से जो उसने फोटो निकाला था जिसमें इवान उसके साथ काम करने वाले फायर वेल्डर के साथ था, दरअसल उस फोटो में फायर वेल्डर के साथ इवान नहीं बल्कि वो खुद था जब वो उसके साथ फिशिंग करने के लिए गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसीलिए इवान की बॉडी को कारपेट में लपेट कर वो समंदर के किनारे ले जाता है और जब वो कारपेट खोलता है तो उसके अंदर इवान नहीं होता। तभी पीछे से एक आदमी आता, उसके चेहरे पर टॉर्च चमकाता और पूछता है हु आर यू। ट्रेवर जब उसकी तरफ देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि इवान होता है जो उस पर हंस रहा होता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। इसके बाद ट्रेवर वापस अपने घर आ जाता है और जब वो मिरर में अपने आप को देख रहा होता है तभी पीछे उसे एक पोस्टर दिखता है जिसमें लिखा होता है हु आर यू। ट्रेवर को सब कुछ याद आ जाता है। वो कहता है आई नो हु यू आर। कहानी यहाँ से 1 साल पीछे जाती है जहाँ ट्रेवर को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से ठीक होता है लेकिन गलती से उसकी लापरवाही की वजह से एक बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी मृत्यु हो जाती है। इस बच्चे की मॉम का नाम मारिया होता है। ट्रेवर अपनी गाड़ी नहीं रोकता और उस जगह से भाग जाता है, जिसके बाद वो एयरपोर्ट जाता है और वहाँ पर एक लेडी से कॉफी मांगता है। दरअसल अब उसके दिल में गिल्ट आ चुका है क्योंकि उसकी वजह से एक बच्चे की मृत्यु हो चुकी है और इसी गिल्ट की वजह से उसे इंसोम्निया हो जाता है जिसमें उसे नींद नहीं आती। साथ ही उसे बहुत सारी अलग अलग बीमारियां भी हो जाती है जिससे उसका वेट बहुत ज्यादा कम होना शुरू हो जाता है। इस एक्सीडेंट का उसके दिल और दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ा होता है कि बहुत हद तक वो अपने आप को भी भूल चुका है। हर रात को एयरपोर्ट के उसी कॉफी हाउस में जाता है जहाँ पर वो एक्सीडेंट के बाद गया था। वहाँ पर वो वेट्रेस से बहुत बातें करता है क्योंकि वो वेट्रेस को मारिया के रूप में देख रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने गिल्ट को कम करना चाहता है। साथ ही मारिया और उसके बेटे के साथ जिस अम्यूजमेंट पार्क में गया था, दरअसल वो उसकी बचपन की यादें थी। वो अपनी मॉम के साथ उस पार्क में गया था। साथ ही वो मारिया के बेटे को जिस रूट पर जिस राइड पर ले गया था जिसका नंबर 666 था, दरअसल ये उस रोड का नंबर था जहाँ पर उसने मारिया के बेटे का एक्सीडेंट किया था। साथ ही इवान इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। दरअसल इवान उसका गिल्ट था जो बार बार उसके सामने आता था, उसे याद दिलाता था कि उसने क्या किया है। उसके घर पर फ्रिज पर जो नोट्स होते थे वो और कोई नहीं बल्कि ट्रेवर खुद ही लगाता था, जिसे बाद में वो भूल जाया करता था। पिछले 1 साल से वो नहीं सोया, पर अब ट्रेवर ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। उसे सब कुछ याद आ चुका है। वो रियलिटी वर्ल्ड में वापस लौट चुका है। इसके बाद नोट में जो अल्फाबेट्स मिसिंग होते वो उन्हें पूरा करता है और वर्ड बनता है किलर, यानी कि वो एक खूनी है। वो तय कर लेता है कि वो पुलिस के आगे सब कुछ कन्फेस कर लेगा। वो पुलिस स्टेशन जाता और सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है कि कैसे 1 साल पहले उसने एक एक्सीडेंट किया था जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी। और अब वो इवान को देखता है जिसे वो फाइनल गुड बाय कहता है, यानी कि उसका गिल्ट जो उसके सामने था अब उसकी दुनिया से जा चुका है। इसके बाद हमें ट्रेवर को दिखाया जाता है जो एक सफेद कमरे में बंद है, यानी कि वो एक लॉकअप में है। और 1 साल बाद इवान यहाँ पर सोता है क्योंकि अब वो अपने गिल्ट से बाहर आ चुका है। हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसे अपराध हो जाते हैं जिससे हम कभी भी बाहर नहीं आ पाते, जिससे हम भागते हैं। वो अपराध ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने आप को अकेले में बताना नहीं चाहते, लेकिन इन चीज़ों से भागना नहीं चाहिए बल्कि सच्चाई का सामना करना चाहिए, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं हम हमेशा गिल्ट से फ्री रहते हैं और एक बेहतर जिंदगी जीते हैं। तो ये थी पूरी कहानी द मशीनिस्ट की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।